ग्रेट लीडर हैं, हमारे ग्रेट स्पॉन्सर हैं, जिनका नाम है मैडम रचना रचना जांगड़ा जी। तो मैडम रचना जांगड़ा जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। आपका स्वागत है आज के इस इवनिंग सेशन में। तो आप आइए और अपने एक बहुमूल्य जो विचार हैं उनको साझा कीजिए। तो मैडम रचना जी, वेलकम टू यू। रचना मैम, अगर मनोज आप जी, शायद कंफर्ट उनका जोन में हैं। नेटवर्क इशू है। हाँ, नहीं, उनका नेटवर्क इशू है। मेरे पास मैसेज आया है। तब तक संदीप जी वहां पहुंचते हैं। आप मुझे इनवाइट कर सकते हो। मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो कोई इशू, नो नो इशू डॉक्टर साहब, नो इशू। तो नेटवर्क इशू होने की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से जो है, मैं मैडम रचना को इनवाइट नहीं कर पाया। वो अभी अपने विचार नहीं रख पाएंगी। तो इसी कड़ी के अंदर मैं हमारे एक स्पॉन्सर, ग्रेट स्पॉन्सर, हमारे सेल्स मास्टर डॉक्टर सुखबीर सैनी जी, मैं उनको उनको इनवाइट करना चाहूंगा। उनका आज के इवनिंग सेशन में स्वागत करता हूं कि वो आ जाएं और अपने एक बहुमूल्य विचारों के साथ हमें जो है इस बिजनेस के बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन हैं, और किस प्रकार से हम जो है एटोमी के अंदर सक्सेस हो सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने डाउनलाइन को एक इंपीरियल की तरफ लेके जा सकते हैं, और किस प्रकार से हम इंपीरियल बन सकते हैं। और हमारी टीम में और हमारे डाउनलाइन में जो हमारे साथ मेंबर जुड़े हैं, जिन्होंने एक सपना संजोया है सक्सेस होने का, कामयाब होने का, तो किस प्रकार से हम उनको कामयाब बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। आइए और अपने विचार रखिए। डॉक्टर सुखबीर जी। हेलो। जी डॉक्टर साहब, बोलिए, कंटिन्यू करिए। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, कंटिन्यू करिए। शायद आज टेक्निकल इश्यू कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। ओके, नो इशू। चैलेंज हमारे सामने आते रहेंगे लाइफ में, और इन चैलेंजों से डील करके ही हमें आगे बढ़ना है। एंड हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुखवीर सिंह, और वेलकम करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। सबसे पहले जितने भी पार्टिसिपेट आज के सेशन में ज्वाइन हैं, सबका वेलकम है। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा सेशन के अंदर, वो रहेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाबी के 3 तरीके आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्क करके आप किस तरीके से सक्सेस हासिल कर सकते हो, उसके बारे में आपको 3 तरीके बताए जाएंगे। जिसमें से पहला तरीका है नेटवर्क बनाना। एक सेकेंड होल्ड करना। पहला जो तरीका है वो है नेटवर्क बनाना। दोस्तों, आप सबसे जानना चाहूंगा, कामयाबी का मतलब क्या होता है। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आपको वो जो लेकर जा रहा है वो ये तरह इस्तेमाल हुआ। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आप जो 8 घंटे वर्क कर रहे हो ना, और वहां से जो आपको अर्निंग मिल रही है, उससे आप परिवार का जो गुजारा का जो निर्वाह कर रहे हो, 8 घंटे के अंदर आपको जो इनकम मिल रही है। विजेंद्र जी, आपका ना अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। बलराम जी, मनोज जी एंड विजेंद्र अहलावत जी, आपका ना माइक अनम्यूट है, अपने आप को म्यूट करें प्लीज। डिस्टर्बेंस हो रही है काफी। तो कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि 8 घंटे से जो आप अर्निंग ले रहे हो, और उस अर्निंग से जो इनकम आपको आ रही है, उससे आप अपना घर खर्च चला रहे हो। कामयाबी का असली मतलब आप ये माने कि आप एक बड़ा इनकम जो जनरेट करोगे ना। मान के चलते हैं, आप 8 घंटे से जो आपके अंदर आपके पास जो इनकम आ रही है, वो इनकम आपकी 18 घंटे होती तो 180 घंटे होती तो, और 1800 घंटे होती तो आपके पास कितनी इनकम आती। जितने भी बड़े लोग हैं,
उन लोगों ने कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है कि उनके उन 8 घंटों के अंदर 18 घंटे, 80 घंटे या फिर 1800 घंटे काम हो रहे हैं, तभी वो बड़े हैं, तभी उनके पास जो इनकम का है, जो सोर्स है, वो बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें नेटवर्क बनाना चाहिए। नेटवर्क बनाना चाहिए। जिन लोगों ने नेटवर्क बनाया है, अभी नेटवर्क डिजाइन करने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है, अगर आपके पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए है, तो आप एक फैक्ट्री या अपना एक खुद का ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसके अंदर आपके डाउन में 100, 150, 200, 500 लोग वर्क करते हो। तो उससे क्या रहेगा कि आपके उन 8 घंटों के अंदर कई घंटों के अंदर इनकम वर्क होगा, और कई घंटों के अंदर वर्क होगा तो आपके घर जो इनकम आने वाली है ना, वो बहुत बड़ी मात्रा में आएगी। सेकंड ऑप्शन है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग जैसे बिजनेस को अपनाएं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आपको एक बना बना प्लेटफॉर्म मिलता है। आपको कोई जगह रेंट पे नहीं लेनी है, आपको कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करना होता है, आपको किसी लेबर को हायर नहीं करना होता है, आपको मार्केटिंग के अंदर उन चीजों के लेके नहीं जाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और विदाउट रिस्क की ये चीजें रहती हैं। तो नेटवर्क जिन लोगों ने बनाया है ना, वो आज सक्सेस है। मैं सोहन को का नाम लूंगा। क्या आप में से कोई जानता है? चैट बॉक्स में डाले। सोहन को जानता है कोई? मोनू को जानता है कोई? यस या नो करके। क्या कोई ऐसा बड़ा लीडर है जो सोहन, मोनू, सोनू नहीं जानते? आई थिंक मेरे हिसाब से कोई नहीं जानता होगा। अभी मैं आपके सामने एक नाम लूंगा, ये देख सकते हो स्क्रीन पे आपको शेयर हो रहा है। जियो। बच्चा बच्चा वाकिफ है जियो से। क्यों वाकिफ है? क्योंकि जियो ने नेटवर्क बनाया है। माय डियर लीडर्स, समझे इस चीज को और नोट डाउन जरूर करें। आपको अगर कोई भी चीज अच्छी लगती है, जिस इंसान ने नेटवर्क बनाया है, आज उसकी जो अर्निंग है लाखों करोड़ों के अंदर है। अब जियो के अगर मैं यूजर की अगर बात करता हूं तो 45,000 करोड़ का इनका नेटवर्क है। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि उनके लड़के की शादी थी, करोड़ों रुपया खर्च हुआ। और जियो 1 रुपया बढ़ाता है ना, 1 रुपया बढ़ाता है तो 45,000 करोड़ रुपए होते हैं। आप नेटवर्क की पावर अगर समझना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिए। अभी देखो कितना इन्होंने रिचार्ज किया और कितना रुपए बढ़ाया, कितने रुपए इनके बन रहे होंगे। और ऐसे ऐसे इनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। हल्दीराम को कौन नहीं जानता है? सभी जानते हैं। हल्दीराम ने क्या बनाया है? नेटवर्क बनाया है, क्योंकि नाम से बिकते हैं। केएफसी ने के पास क्या है? केएफसी के पास भी नेटवर्क है। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क के अंदर वो पावर है कि आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाओगे, और उसके लिए सबसे आसान और सरल जो तरीका है वो है नेटवर्क। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आप नेटवर्क बना रहे हो तो आप समझो कि आप सफलता के रास्ते पे हो। एंड सेकंड जो ऑप्शन होता है, नेटवर्क को टिकाना। जी फ्रेंड्स, आपने नेटवर्क बनाया, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आप ज्वाइन हो के आपने 50 लोगों की टीम बनाई। नेटवर्क मेरा टिकाने का मतलब क्या है कि आपके जो डाउन की जो टीम रहेगी, यहाँ पे आपने 50 लोगों को ज्वाइन करा है और 50 लोगों में से सिर्फ अगर 5 बंदे काम कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क कितना है? सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों का। इस बिजनेस के अंदर नेटवर्क को बनाने के साथ नेटवर्क को टिकाना होता है, और टिकाने के लिए किन किन चीजों का पालन करना होता है वो आपको नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 के अंदर कवर किया जाएगा, वो भी सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट जो रहेगा, थर्ड जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन है नेटवर्क में सही डुप्लीकेशन। और सही डुप्लीकेशन जब तक आप इस बिजनेस के अंदर नहीं करोगे तो आप मान के चलो वही एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब तक आप डुप्लीकेशन नहीं करोगे तो आपको सिर्फ उतनी ही अर्निंग होगी जो एक सिंपल सी जॉब करने से इनकम आती है, या फिर आप कोई और वर्क कर रहे हो कि, यानी कि यहाँ
से एक बड़ी जो रिवेन्यू है ना, वो जनरेट नहीं कर पाओगे आप कहीं ना कहीं। जब तक आप अपने नेटवर्क को डुप्लीकेट नहीं करोगे ना, तब तक बड़ा एक इनकम जो है जनरेट नहीं कर पाओगे। आज के जो मेरे 3 अहम बिंदु थे, नेटवर्क बनाना, नेटवर्क को टिकाना एंड नेटवर्क को डुप्लीकेशन करना, ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है। आप में से जितने भी नए यूजर हैं, जितने नए पार्टिसिपेट हैं, इन तीनों को नोट डाउन करके रखो। सोचो, जब भी अगला सेशन होगा, इन तीनों चीजों पर बारीकी से भी प्रकाश डाला जाएगा कि नेटवर्क किस तरीके से बनाना है, किन किन चीजों की जरूरत है, नेटवर्क को टिकाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है, नेटवर्क में सही डुप्लीकेशन करने के लिए किन चीजों की जरूरत है। तो मेरी तरफ से टाइम को देखते हुए आई थिंक रचना जी भी हमारे साथ सेशन के अंदर बन चुकी हैं। तो मैं चाहूंगा मनोज जी, आप रचना जी को नेक्स्ट इनवाइट करें, और उसके बाद हमारे बहुत सारे आज पार्टिसिपेट हैं, उनसे भी हम सेशन का फीडबैक लेंगे। एंड थैंक यू, एंड ओवर टू होस्ट मनोज जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने बहुत ही बारीकी से इम्पोर्टेंट जो चीजें थी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए वो आपने बहुत ही बारीकी से हमें बताई। और मैं आशा करता हूँ कि सभी पार्टिसिपेंट्स को वो चीजें जो है समझ में आई होंगी। जैसा कि आपने फर्स्ट बताया था, मेक द नेटवर्क। नेटवर्क बनाने के साथ साथ हमें नेटवर्क को मैनेज करना भी आना चाहिए। मैनेज करने के साथ साथ उसको डुप्लीकेशन का भी हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपनी डाउनलाइन को या अपने नेटवर्क को किस प्रकार से डुप्लीकेट कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको स्टेबल रख सकते हैं। और इसी चीज के साथ साथ डॉक्टर साहब, टाइम को मल्टीप्लाई करना जो है एक नेटवर्क का काम होता है। एक सक्सेस आदमी वही होता है जो टाइम को मल्टीप्लाई करना सीख जाता है। मैंने कहीं से सुना था या पढ़ा था कि ओपी जिंदल जो है, ओपी जिंदल को हर इंसान जानता है अपने सर्कल के अंदर, अपने आसपास सभी जानते हैं ओपी जिंदल को। तो उन्होंने एक दिन से अपना काम स्टार्ट किया, लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट को दूसरे के साथ साझा किया और उसको जो है कुछ पैसे के दे करके उसको रख लिया कि भी आप मेरे लिए काम करें। फिर उसने 4 लोगों को, फिर 10 लोगों को, फिर 50 लोगों को, और आज आप लोगों को पता है कि ओपी जिंदल क्या चीज है। इसी प्रकार से मुकेश अंबानी है, धीरू भाई अंबानी है, इन सब का नाम है। तो नाम कमाने के लिए हमें जो है नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा और नेटवर्क के साथ साथ टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके इतने अच्छे विचारों के लिए। तो नेक्स्ट में इसी कड़ी में हमारे बीच एक ग्रेट लीडर हैं, उनको इनवाइट करना चाहूंगा। मैडम रचना जी, आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस जूम सेशन में। आप आइए और अपने वैल्यूएबल जो थॉट्स हैं उनके साथ हमारा आगे का मार्गदर्शन कीजिए। तो मैडम रचना जी, वेलकम टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए। जस्ट 2-3 मिनट और चाहूंगा सर, मैडम को आप दोबारा से इनवाइट करें। थैंक यू। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो इशू। तब तक मैं अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आज की मीटिंग का मैं फीडबैक लेना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जो जो बातें बताई हैं, कौन कौन जो है उन चीजों से सेटिस्फाई है और उन चीजों के बारे में समझ चुका है। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा इसी कड़ी में, हमारे बीच डॉक्टर बलराम कटारिया जी हैं। तो बलराम जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, आइए और आप अपने विचार रखिए। बलराम जी, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो अपने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप माइक को अनम्यूट कीजिए। शायद बलराम जी कंफर्ट जोन में नहीं है। नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच एक ग्रेट लीडर हैं, डॉक्टर अवनीश यादव जी। अवनीश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आपका आज इस इवनिंग सेशन में आपका स्वागत है। अवनीश जी भी शायद कंफर्ट जोन में नहीं है। नेक्स्ट इसी कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच हैं मैडम शीला सोरान जी। मैडम, आपका आज के इवनिंग सेशन में स्वागत है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरी आवाज आ बी कंटिन्यू। जी, बी कंटिन्यू। सर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बोलना, बाकी जो सर ने बोला वो बिल्कुल सही है। हमें नेटवर्क मार्केटिंग बनानी चाहिए, तभी हमारे प्रोडक्ट भी जाएंगे और हमारा काम भी आगे बढ़ेगा। और बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना। सो थैंक यू ओके सर। मैम, थैंक यू।
बिल्कुल सही बात है कि अगर कामयाब होना है तो नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, और नेटवर्क बढ़ाने के लिए जो है हमें जूम सेशन के साथ जो है लिंक रहना पड़ेगा। कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन जो मीटिंग है उनके बारे में हमें अपडेट रहना पड़ेगा कि कब कौन सी मीटिंग चल रही है, चाहे वो जूम ऑनलाइन मीटिंग हो या फिर ऑफलाइन मीटिंग हो। तो हर मीटिंग को हमें जो है ज्वाइन करना होता है, उसके अंदर सीखना होता है कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो स्पॉन्सर हैं, हमारे जो अपलाइन है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। उनसे सीख करके ही जो है हम इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच शुभम अत्री जी हैं। तो शुभम जी, आपका स्वागत है आज के इवनिंग सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू। लगता है शुभम जी, हाँ जी शुभम जी, आपका माइक अनम्यूट, सॉरी म्यूट हो गया, दोबारा से अनम्यूट कीजिए। जी सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हो सर सभी? जी गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मैंने मीटिंग आज ज्वाइन की है। तो सर मेरे को जैसे पीछे शेड्यूल का कुछ जैसे पता नहीं था, तो इसलिए तो सर प्लीज आप ही बताइए सर कुछ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज फर्स्ट टाइम जो मीटिंग ज्वाइन की। और हम आशा करते हैं कि आप हर रोज जो है इवनिंग और मॉर्निंग जो सेशन होते हैं हमारे, उनको बेखूबी ज्वाइन करें, और वहां से जो है आप अच्छी लर्निंग करके इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ें, और बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करें। तो धन्यवाद शुभम जी आपका। नेक्स्ट अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे बीच मैडम रचना जी हैं। मैडम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप का हम स्वागत करते हैं आज के इवनिंग सेशन में। मैडम रचना जी, शायद मैडम कंफर्ट जोन में नहीं है। तो नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं एक बार डॉक्टर साहब का हैंड रेज है, तो मैं डॉक्टर साहब को इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू मनोज जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड अगेन फिर से सभी का वेलकम आज के इवनिंग सेशन में। जितने भी पार्टिसिपेट हमारे ज्वाइन हैं, देखो ये ना एक फैमिली बिजनेस है, और यहाँ पे हम चाहते हैं जो जितने भी न्यू पर्सन है अपनी थोड़ा थोड़ा दिल्ली की एक हेजिटेशन आप दूर करें। और दूर करने के लिए ना जूम सेशन सबसे आसान तरीका है। और ये जो हम लिंक शेयर करते हैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी के कुछ खास लोगों के साथ ही शेयर कर रहे हैं, ज्यादा अगर बड़ा कल को देखो लाइफ के अंदर ना, लाइफ बहुत बड़ी है और इसके अंदर हमें ना इंजॉय से जीना है। और उसके लिए कहीं कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोलने का अगर मौका मिलता है, तो कभी भी अपने आप में झिझक महसूस ना करें। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा आपको। तो जब भी आपको किसी भी सेशन के अंदर बुलाया जाता है, बताया जाता है, तो कभी भी ये मत बोले कि आप कि मुझे ये नहीं आता है, ये नहीं पता है। आप सिर्फ अपना नाम बताएं, और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम ये है, और अभी मैं एटॉमी बिजनेस को ना सीख रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी एक फीडबैक है, मान के चलो आपने टूथब्रश किया है, पेस्ट यूज किया है, तो आप बता सकते हैं कि मैंने ये चीज यूज की है और इसका ये बेनिफिट है। या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, मान के चलो आपको स्पिरुलिना के बारे में नहीं पता है, या कोई फेस का प्रोडक्ट है, स्किन का कोई प्रोडक्ट है, ब्यूटी का कोई प्रोडक्ट है, आपको उसकी कोई नॉलेज चाहिए, तो आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो। उससे क्या रहेगा कि हम आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। या आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम है, या स्किन की, हेल्थ की, या पर्सनल केयर के कोई भी प्रोडक्ट को, जूम सेशन के अंदर सिर्फ टोटली आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। हर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, बिजनेस के रिगार्डिंग भी, इनकम की भी आपको एक यहाँ से ट्रेनिंग मिलेगी। अभी कितने पार्टिसिपेट हमारे साथ ज्वाइन हैं जो कि एटमी बिजनेस से हजारों लाखों रुपए कमाना चाहता है? कितने एक्साइटेड हैं? कितने लोग एक्साइटेड हैं एटमी बिजनेस से इनकम करना चाहते हैं? जो चैट बॉक्स है फ्रेंड्स, आप सभी के साथ चैट बॉक्स हैं, फिर मैं कुछ शेयर करूंगा अपनी तरफ से। यस, शीला जी इनकम करना चाहती हैं, मनोज जी इनकम करना चाहते हैं एटमी बिजनेस के अंदर।
और सभी के पास बैंक बैलेंस फुल है शायद। जयपाल जी, शुभम अत्री जी, बिल्कुल। डॉक्टर अविनाश जी, बिल्कुल। डॉक्टर अविनाश जी यूपी से हैं, बहुत अच्छे हमारे लीडर्स हैं। देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जितने भी लीडर्स हैं, लाइफ के अंदर ना अगर आपको एक स्टेबल इनकम अगर जनरेट करनी है तो उसके लिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। सिस्टम को, बगैर सिस्टम को फॉलो किए हम बड़ा नहीं कर सकते। और सिस्टम क्या कहता है, जितने भी बड़े लोग हैं अगर आप उनकी कभी भी जीवनी या आप उनकी एक लाइफस्टाइल के बारे में जानोगे, जैसे मैंने बहुत सारी अपनी पहले वाली पीडीएफ के अंदर भी शेयर किया है। धीरू भाई अंबानी जी के बारे में मैंने बताया था कि वो एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते थे और वहां से उन्होंने सोचा, सारा खेल सोच का ही है। विजन अगर आपका क्लियर है तो आप एटमी बिजनेस के अंदर दिलो जान से काम करोगे। अगर विजन आपका क्लियर नहीं है तो आप सिर्फ ये सोचोगे कि पता नहीं लोग मैसेज करने ग्रुप के अंदर, आज किसी को पेस्ट दे के फोटो खिंचाया और ग्रुप के अंदर डाल दिया, आज कुछ और किया और ग्रुप के अंदर डाल दिया। आपको लगेंगे कि ये सब पागल है, और एटमी बिजनेस के अंदर पागल होना ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग पागल है उन्होंने ही रियल में इतिहास रचा है। मैं बता रहा था धीरू भाई अंबानी जी के बारे में, वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं पूरी लाइफ पेट्रोल डालता रहा तो अपनी फैमिली के लिए एक बढ़िया गाड़ी नहीं खरीद सकता। ये उनके माइंड ने सेट किया और उन्होंने स्टार्ट किया कि जो बड़े लोग होते हैं वो रियल में बड़े क्यों हुए, ऐसा क्या करते हैं कि हम जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। सारी जिंदगी पूरी मेहनत लगन से काम करते हैं, पूरी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा जो है, धन है, वो कहाँ से आ रहा है। आपने भी अच्छे से स्टोरी सुनी होगी, काफी हमारे लीडर्स हैं। तो उन्होंने उन बड़े लोगों की बात सुनने के लिए एक कॉफी, जो उसकी एक महीने की तनख्वाह थी, उस बहुत महंगी कॉफी वहां जाके पी। और वहां उन्होंने सिर्फ इसलिए पी वहां पे कि वहां जो लोग बातें कर रहे हैं ना, वो क्या बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ सीखने के लिए, समझने के लिए। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला काफी टाइम तक उनकी बातें सुनने के बाद, अगर लाइफ के अंदर अगर बड़ा करना है तो आपको ना अपने काम के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि आप हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। मनोज जी के पास भी 24 घंटे हैं, रचना जी के पास भी, शुभम जी के पास भी, अविनाश जी के पास भी 24 घंटे। उन 24 घंटों में से हर कोई वर्किंग आवर जो होते हैं उनके अंदर 8 से 10 घंटे होते हैं। हर कोई 8 से 10 घंटे। क्या कोई ऐसा है वो 8 से 10 घंटे के बजाय 10-20 घंटे काम करता है, 18 घंटे काम करता है? क्या है किसी के वर्किंग आवर्स 18, 20 या 25? किसी के नहीं होंगे। और ये पॉसिबल कब हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आपके घर जो पैसा आ रहा है ना, सिर्फ आपकी स्किल के अकॉर्डिंग है। अगर आप प्लम्बर हो तो आपको 1000, 1500, 2000 जो आपको इनकम मिलनी है। आप कोई हम में से कोई ये लगता है कि किसी की शॉप है और वो दिल्ली के 1000 रुपए जनरेट कर रहा है उन 8 से घंटों में, तो महीने में वो 30 ही हजार कमाएगा, 5-10 हजार ऊपर नीचे चलता रहता है। अगर किसी की स्किल 2000 रुपए पर डे कमाने की है तो महीने में 60 हजार ही कमा सकता है। इस चीज को समझे बारीकी से। जो बंदा महीने दिल्ली के 2000 रुपए कमाता है वो 60 हजार ही कमा सकता है, वो 1,20,000 महीने में नहीं कमा सकता कभी भी। अगर उसकी स्किल 2000 की है तो उसको डबल, ट्रिपल या फोर्थ नहीं कर सकता। अगर इसको बढ़ाना है तो आपके डाउन में होने वाले घंटों को बढ़ाना पड़ेगा। और वो घंटे कब बढ़ेंगे? जब आप डुप्लीकेट करोगे अपने आप को। और बड़े लोग डुप्लीकेट करते हैं क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़े पैमाने पे ना धन होता है, और उस धन से एक बिजनेस क्रिएट करते हैं, एक बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं, उसमें लाखों लोगों को काम देते हैं, हजारों लोगों को काम देते हैं, और वो हजारों लोग के घंटे उसी एक काम को करके, मान के चलते हैं एक फैक्ट्री के अंदर 100 लोग हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो 800 घंटे काम हुए। 800 घंटे अगर एक महीने में काउंट करोगे तो आप ये देखो कि आप दिल्ली के 8 घंटे वर्क करते थे और आपके डाउन में 100 गुना काम हुआ, 800 घंटे। तो आप ये देखो कि महीने में कितनी आप इनकम जनरेट कर पाओगे।
नेटवर्किंग का मतलब जितने भी बड़े लोग हैं सभी ने नेटवर्क बनाया, और नेटवर्क की अगर पावर जानोगे ना तो आप दंग रह जाओगे कि बगैर नेटवर्क लाइफ के अंदर एक बड़ा पैसा जनरेट नहीं कर सकते। मैं कहूंगा इम्पॉसिबल है। जितने बड़े लोग हैं आप ये देखो कि उन्होंने क्या किया है लाइफ के अंदर। नेटवर्किंग के अंदर एक रूल रहता है 5 साल। 5 साल लगातार आप मेहनत करो इस सिस्टम के अंदर, बहुत बड़ा आप नेटवर्क बना पाओगे। पूरी लाइफ एक्टिव इनकम के अंदर जॉब के, प्राइवेट जॉब के अंदर आप 50 साल भागोगे, यहाँ सिर्फ आपको 5 साल भागना है। तो ये डिफरेंट है नेटवर्किंग मार्केट का और जो अदर ट्रेडिशनल बिजनेस है। अभी रचना जी शायद कंफर्ट जोन में है, तो मैं चाहूंगा लास्ट के जो 8-9 मिनट बचे हैं मैम को आप इनवाइट करें। थैंक यू एंड ओवर टू होस्ट। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे और बारीकी से बातें बताई कि नेटवर्क में मार्केटिंग नेटवर्क बना करके हम किस प्रकार से कामयाब हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच मेंबर को। इतना आप अगर कंफर्ट जोन में है तो आप आइए और आपका वेलकम करते हैं आज के इस इवनिंग सेशन में, और अपने विचार रखिए। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को सॉरी बोलना चाहूंगी कि आज मैं लेट हो गई और मेरे फोन में नेटवर्क इशू चल रहा है इसलिए सेशन ज्वाइन नहीं कर पाई। बाकी आज का जो मेरा मेन टॉपिक था वो मैं आप सभी को अलर्ट करना चाहती हूँ हर चीज के लिए। हम सब नए नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एजेंट है, स्पेशल एजेंट है। हम सब फील्ड में जाते हैं, हमारा सबसे बड़ा मेन पर्पज होता है हेजिटेशन। हम किसी से भी बात करते हैं हमारे मन में एक हेजिटेशन होती है कि हम उस पर्सन से बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या पता उसे कन्विंस कर पाएंगे या नहीं भी कर पाएंगे। तो ये हेजिटेशन हर किसी के मन में रहती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट दे देते हैं फिर भी एक हेजिटेशन रहती है, ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, हमारे साथ बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, आप सभी को आज से ना एक ऐसे टिप्स देने वाली हूँ ना, कल से आप जब भी फील्ड में जाओगे कभी भी मन उदास नहीं होगा। पहले मेरा भी सेम होता था, जब भी मैं फील्ड में जाती थी तो मेरा जब भी काम नहीं बनता था ना मन उदास हो जाता था, क्या पता है ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। मगर अब मेरा ना धीरे धीरे, मैं हमेशा अपने सीनियर के कांटेक्ट में रहती हूँ, हमेशा उनसे बातें करती रहती हूँ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे समझाते हैं कि रचना इस चीज को इस ऐसे डील करना है। तो जब भी आपके सामने कोई भी चैलेंज आए, पहली बात तो ये अपने सीनियर से कंसल्ट करो। आप कहीं पे भी जा रहे हो, नई जगह पे जा रहे हो, तो अपने सीनियर को बता के जाओ कि सर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में इतनी नॉलेज है, क्या ये इतनी काफी है या कुछ और एड ऑन करना चाहिए। वो आपको बताएंगे, सही गाइड करेंगे प्रॉपर कि आपको ये चीज अलग से एड ऑन करनी चाहिए। थोड़ा सा और आसानी हो जाएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और दूसरा आपके लिए जो स्पेशल बात है, अगर आप नए पर्सन हो, ठीक है, या आप ये मान लो आप एजेंट हो, तो आपको क्या करना है, आप नए पर्सन के पास जा सकते हो, जरूरी नहीं आप रेफरेंस से जाओ, आप वैसे भी किसी से मिल सकते हो। आपसे कभी कोई कैसे मिलेगा, जब आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप अच्छे बन ठन के जाते हो, अगर आप उसको बोलते हो कि सर आपके पास 5 मिनट हैं, तो आपको रियली में वो 5 मिनट देगा। अगर आप जेंट्स हो, लोवर टी शर्ट पहन के कुछ भी जा रहे हो फील्ड में, तो आपको कोई भी 5 मिनट नहीं देगा। और लेडीज के लिए भी स्पेशली, कुछ भी आप दुपट्टा चुन्नी अलग अलग ना हो, सेम सेम चीजें पहन के अच्छे से जाएं। जरूरी नहीं कि आप मतलब बिल्कुल ही ये मान के चलो कि आपकी स्टैंडर्ड नहीं है, इतना बिल्कुल स्टैंडर्ड के बन के जाए, इतना जरूरी नहीं। साफ सुथरे कपड़े और प्रेस हुए कपड़े होने चाहिए, बस इतना ही काफी है। आप उनमें भी जाओ और नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आप जिस प्रोडक्ट के लिए जा रहे हो, एक तो वो नॉलेज, एक पर्सनल केयर के प्रोडक्ट की नॉलेज और एक हेल्थ के प्रोडक्ट की नॉलेज। ज्यादा नहीं कहूंगी, इन तीनों चारों चीजों की नॉलेज लो। क्या पता जिस पर्सन के पास आप जा रहे हो वो ब्यूटी का ना हो, तो आप ऐसा थोड़ी आपने जो बातें करी वो वेस्ट हुआ, आप वहां से डिमोटिवेट हो गए। तो आपके पास पर्सनल केयर की होनी चाहिए, तो आप पर्सनल केयर के बारे में शेयर कर सकते हो। क्या पता उसको हेल्थ की नीड हो, तो आपके पास अगर एक हेल्थ के प्रोडक्ट की जानकारी होगी तो आप हेल्थ का सप्लीमेंट भी दे सकते हो। क्या पता उसको उसमें से किसी भी चीज की नीड ना हो, तो कम से कम आपको एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर चलना है अपने पास एक्स्ट्रा। आपके पास दिखाने के लिए भी होना चाहिए और बताने के लिए भी होना चाहिए कि सर देखिए ये है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपका बजट नहीं है लग्जरी प्रोडक्ट का, तो आपको क्या करना है, एक फोटो वीडियो और बिफोर आफ्टर आपको हर चीज अपने फोन में रखनी है। वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा नए पर्सन के लिए। आप उनको दिखाओ कि सर आप मेरे साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ जुड़ना नहीं चाहते बिजनेस में, कोई बात नहीं, बट एक बार प्रोडक्ट देखिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट है साथ में तो वो दिखाइए, वरना फोटो दिखाइए आपकी, सर देखिए मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप एक बार देखो, देखो इतना रिजल्ट आए, आप मंगवाओगे ना रियली में रिजल्ट आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो वो आप पे भरोसा करेगा, और भरोसा ऐसा नहीं कि फर्स्ट मीटिंग में कर लेगा,
अगर आप रेफरेंस से जाते हो किसी भी पर्सन के रेफरेंस से, चाहे वो ये बोले कि वो उसको जानता है, तो आपका काम वहीं पे बन जाता है। और अगर विदाउट रेफरेंस जाते हो तो आपकी सेकंड मीटिंग में आपकी बात जो है सेट हो जाती है कि आप वो पर्सन आपको जानने लग जाता है। मगर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला इंप्रेशन सामने वाले पर्सन पे इतना अच्छा पड़ना चाहिए कि वो आपको खुद फोन करे कि मैम आप मुझसे मिलने आओ, या सर आप मुझसे मिलने आओ, मेरे पास अभी टाइम है। तो आपका इंप्रेशन अच्छा कब पड़ेगा? जब आपका बोलने का तरीका अच्छा होगा। आप उनको रिस्पेक्ट दे के बोलिए। अगर आप उनको जानते भी हो, ये मानो किसी के थ्रू आप जानते हो, आपका अंकल लग रहा है, चाचू लग रहा हो, तो आप उसे सर ही बोलिए। आप ऐसा नहीं कि जो अपने नाते रिश्ते हैं वो आप एड ऑन करें, वो मत करो। या तो सर या मैम कह के बोलो, उसे अच्छा लगेगा। क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को इज्जत चाहिए होती है, और अगर आप वो इज्जत एड ऑन करते हो ना, आपका काम ऑटोमेटिक हो जाता है। मैं पहले ना हेजिटेशन खाती थी, जब भी मैं किसी से मिलती थी ना, मेरे को डर रहता था कि मैं किसी को प्रोडक्ट दे भी पाऊंगी, या मैं जींद में शिफ्ट तो हो गई, मैं 755 रुपए का फोम क्लींजर भी किसी को दे पाऊंगी। अब मैं सही बताऊं, मैं एब्सोल्यूट पे भी काम कर लेती हूँ। मैं एब्सोल्यूट भी दे आती हूँ। कैसे? अब भरोसा बढ़ता जा रहा है। मगर एक बात ध्यान रखिए, अगर आप किसी को 5 मिनट दे रहे हो, 5 मिनट आप कंपनी के बारे में बता रहे हो, तो आपको ध्यान ये रखना है वो 5 मिनट ना, आप चाहे वहां पे उठने से पहले पेस्ट ब्रश उसको दे के आए आप वहां पर अपनी वैल्यू तय करें कि मैंने आज किसी से बात करी, तो आज मैंने इसको पेस्ट ब्रश दिया, मतलब मैंने 5 मिनट का काम किया था, तो मैंने पेस्ट ब्रश दे दी। जिस दिन आप उसे घंटे तक समझाएं, तो याद रखना घंटे वाला प्रोडक्ट भी दे के आना है, उस पर एफर्ट लगाना है पूरा। मैं जब भी कहीं जाती हूँ, मेरे को चाहिए पेस्ट ब्रश देना हो, मैं एफर्ट मेरे बड़े वाले प्रोडक्ट पे लगाती हूँ, चाहे मैं इसको दे के जाना हो पेस्ट ब्रश। अगर मैं बड़े प्रोडक्ट पे उसके बारे में चर्चा करती हूँ ना कि मैम देखो मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तो वो कहेगी मैम मेरे को इसकी नीड नहीं है ब्यूटी के प्रोडक्ट की, तो मैं सोचूं अभी ये थोड़ी मैं खाली हाथ चली आऊंगी वहां से, तो मैं उसको कहूंगी मैम आपको ब्यूटी के प्रोडक्ट की नीड है, मेरे पास पर्सनल केयर भी है, तो वो कहेगी मैडम इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं उसको कहीं ना कहीं से वहां उठने से पहले कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा जरूर बताऊंगी लिस्ट खोल के कि मैडम देखो मेरे पास ये लिस्ट में आपको किसी प्रोडक्ट की नीड है, तो मेरे को परमानेंट बना कर दे कि मेरे पास नीड ही नहीं है मुझे मैडम, अभी मुझे चाहिए नहीं। तो मैं उसको पता है क्या क्या कहती हूँ, मैम आप ज्वाइन करो, फ्री ज्वाइनिंग है, आप ज्वाइन करो, आप मेरे साथ आप व्हाट्सएप से जुड़ो, मैं आपके पास सारी डिटेल भेजती हूँ कंपनी की, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट बनाए रखो। तो वो क्या कहेगी, मैडम ठीक है। मैं फर्स्ट मीटिंग में अगर वो मेरे को मना करती है तो उसका नंबर लेके आती हूँ, और फिर शाम को उससे बातें करती हूँ, और सेकंड मीटिंग कल ही रखती हूँ, और फिर विद प्रोडक्ट उससे बात करती हूँ। और जब सेकंड मीटिंग होती है तो प्रोडक्ट उसके टेबल पे होता है। तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप एक भी प्रोडक्ट को यूज कर लो, आपके घर में सभी ने, एटोमी में जितने पर्सन है, पेस्ट ब्रश सबने यूज किया है। जरूरी नहीं आप पेस्ट ब्रश पे काम करो, अगर आपने पेस्ट ब्रश पे काम किया ना तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये बात क्लियर है। मैं मानती हूँ आप सफल जरूर होंगे, मगर टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, हर प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, एक एक की ले लो, जरूरी नहीं सभी की लो। अब मैं जब से मैं एटोमी में जुड़ी, मैं ब्यूटी पे काम करती हूँ, मगर अब हेल्थ का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसपे मुझे पता ना हो कि ये हेल्थ का प्रोडक्ट है। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के एमआरपी तक मुझे याद रहता है, एमआरपी है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ये है। तो मुझसे पूछता है मैडम आपके पास कोई 500 से 1000 का प्रोडक्ट है? यस है ना, मेरे पास हेल्थ का प्रोडक्ट है। आपके पास 2 से 3 हजार रुपए का प्रोडक्ट है, स्किन केयर का है ना, हाइड्रा है मेरे पास। तो मैं, अगर मेरे पास प्राइस है तो मैं उसको बता सकती हूँ कि प्राइस के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग मेरे पास ये प्रोडक्ट है। तो बंदा अच्छा से आपकी बात सुनेगा। तो पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, और अच्छा इंप्रेशन होता है सिर्फ आपकी बातचीत। अगर आप किसी से मिलते हो तो पहली बातचीत अच्छी रखो। दूसरा, अगर आप कहीं पे, अगर जेंट्स के लिए स्पेशली, जिसको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, ओके, जिसको हेजिटेशन होता है थोड़ा सा भी, तो वो उसको नॉर्मल चर्चा करे, जाते बिजनेस की ना गए। जेंट्स में क्या प्रॉब्लम होती है, वो बिजनेस जब बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते। तो आप उनको, आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, तो उसको ये देखो कि उसको नीड किस चीज की है, हेल्थ की है या ब्यूटी की। अगर ब्यूटी के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आजकल जेंट्स लेने लग गए हैं, तो आप खुद फोम क्लींजर यूज करो, और उसको बोले मैंने फोम क्लींजर यूज करा, आप यूज करके देखो, रियली में बहुत अच्छा है। मैं पैसे बाद में देना, पहले एक बार यूज करो। आपका खुद का जो यूज किया हो उसको यूज करवाओ, और फिर उसका जो फीडबैक आएगा वो अमेजिंग आएगा, और वो आपके साथ जरूर कनेक्ट होगा। यही है। और थैंक यू एक सो मच, एक क्योंकि और हमारे पास एक, सिर्फ 1 मिनट बची है। हाँ, एक थैंक यू मिनट, सो एक मच। मिनट और भी नहीं हमारे पास, कभी भी मीटिंग ऑफ हो सकती है। तो सुबह के मॉर्निंग में 6:45 वाले सेशन में हम सब मिलेंगे, क्योंकि ये सेशन हमारा सिर्फ 40 मिनट का ही रहता है। जी, कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम रचना, आपने बहुत ही बारीकी से सभी चीजों के बारे में बताया। तो डॉक्टर साहब, मैं एक बात और से बोलना चाहूंगा कि आप एक